गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को विस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 26 नवंबर के करंट अफेयर देखेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी ज़रूर इसे देखें और अगर पीछे के वीडियो नहीं देखें तो वो भी ज़रूर देखें। आपको 1-2 दिन से लगभग जो है वो करंट का वीडियो या फिर स्पेशल जो पॉलिटी का वीडियो जा रहा है लेट हो जाता हो, तो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा हो रहा है। इसलिए आप सभी घबराएंगे नहीं, आपको वीडियो मिलेंगे, चाहे लेट मिले या जैसे मिले, आपको डेली आपके पास उपलब्ध रहेगा। तो इसलिए आप सभी इस क्लास को फॉलो करें। अगर नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर अवश्य करते रहें और क्लास का आनंद लें। अगर पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देखें। आपके लिए स्पेशल सीरीज ऑपरेशन मंजिल जो चल रहा है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसे ज़रूर देखते रहें। इससे आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर होगी और आप अपने सब्जेक्ट को फिर से एक बार रिकॉल कर सकते हैं। इसलिए उसे देखें और जितना हो सके आप क्लास को शेयर करें। आइए इसी की तरह आज हम लोग आज के करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन आपके लिए एक लाइन जो आपको मेहनत करने के लिए मजबूर कर सके। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। यानी कि आप जो है वो अपनी आदत को बदलिए, आपका भविष्य बदल देगी। तो इस तरह से अपनी आदत को बदल कर अपने भविष्य को बेहतर बनाएँ। और इसी की तरह आइए आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। एक नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को। ध्यान रखिएगा, 25 नवंबर को हर वर्ष महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ये ध्यान रखेंगे, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे लगभग जो है एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखेंगे कि हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को। और ख़ासकर अगर हम बात करते हैं इस दिवस का मनाने का उद्देश्य क्या है, तो जो भी महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा होती है उसके बारे में जागरूक करना जो है, वो महिला के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन को करना, समाप्त करना। इसलिए इसके महत्व को समझाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है कि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास गरुड़ शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ध्यान रखेंगे द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और ये गरुड़ शक्ति अभ्यास काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे भी परीक्षा में हमेशा पूछते रहता है कि गरुड़ शक्ति अभ्यास किसके बीच हुआ? तो गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। और यह 8वां संस्करण है, ध्यान रखेंगे, यह 8वां संस्करण है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि गरुड़ अभ्यास, तो गरुड़ अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है, सॉरी, तो इसे सही करेंगे, पाकिस्तान हो गया है सर। तो भारत और फ्रांस के बीच शक्ति अभ्यास भी अलग होता है जो भारत और फ्रांस। तो ध्यान रखें कि गरुड़ शक्ति एक साथ है तो भारत और इंडोनेशिया, और अलग अलग है यानी कि गरुड़ अभ्यास और फिर शक्ति अभ्यास, तो ये दोनों अलग अलग भारत और फ्रांस के बीच संपन्न होती है। तो ये ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करते हैं गरुड़ शक्ति का उद्देश्य क्या है, तो दोनों पक्षों के बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना मुख्य उद्देश्य है और इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा फुटबॉलर 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बन गया है? तो जो है वो 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाला पहला खिलाड़ी बना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 1 नंबर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। ध्यान रखिएगा, अभी कतर में फीफा विश्व कप चल रहा है, ध्यान रखेंगे, जिसमें उद्घाटन समारोह में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भाग लिए थे। तो वहीं पर जो है वो ये रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं। तो इस तरह से अपना जो है वो नाम इतना ऊपर किया। तो ध्यान रखेंगे कि ये पहला खिलाड़ी बने जो 5 वर्ल्ड कप में गोल किया। तो इस तरह से अपना इतिहास में नाम दर्ज कराया है, ध्यान रखना है आप सभी को। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं।
खुफिया निर्देशित मिसाइल विध्वंसक प्रोजेक्ट खुफिया निर्देशित मिसाइल विध्वंसक प्रोजेक्ट 15B के दूसरे जहाज Y12-12705 प्रोजेक्ट 15B के दूसरे जहाज Y122705 को मार्मुगाओ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इसका निर्माण किसने किया था? यानी कि खुफिया निर्देशित मिसाइल विध्वंसक प्रोजेक्ट 15B का दूसरा जहाज है Y1205, जिसे मार्मुगुआ में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, मंझगांव शिपयार्ड लिमिटेड। मंझगांव शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया और इस तरह से भारतीय सेना के जो है वो शक्ति को बढ़ाया जाएगा। इसके तहत 15A को जो है वो विशाखापत्तनम में शामिल किया गया था और ये 15B है जिसे मार्मुगोवा यानी कि गोवा तट पे इसे शामिल किया गया है। तो भारतीय सेना के लिए, भारतीय नौसेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय नौसेना की शक्ति में और वृद्धि होगी इसके तहत। तो कुल 4 जो है इसके तहत प्रोजेक्ट 15 के तहत जो है वो 4 विध्वंसक विमान तैयार होगा, जिसमें से अभी 2 हो गया है। दूसरे को जो है मार्मुगुआ तट पे तैनात किया गया, ध्यान रखेंगे। और इसका निर्माण मंझगांव शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 5 नंबर की भारतीय नौसेना के मोटर बाइक टीम ने भारत के कितने राज्य में द सी राइडर्स अभियान शुरू किया है? तो मोटर टीम ने मोटर बाइक टीम ने भारत के कितने राज्य में द सी राइडर्स अभियान शुरू किया? तो इसका आंसर 7 हो जाएगा, बी नंबर। तो अभी देश के अंदर जो है वो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी की अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इसी अभियान की शुरुआत नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार द्वारा किया गया द सी राइडर्स को, यानी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत द सी राइडर्स अभियान की शुरुआत नौसेना अध्यक्ष आर हरि कुमार के द्वारा किया गया है, ध्यान रखेंगे। और इसका आयोजन भारत के 7 राज्यों में और खासकर जो है नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहीं पे इसका आयोजन किया जा रहा है। तो भारत के दक्षिण सॉरी आपका पूर्वोत्तर राज्य में, उत्तर पूर्व में 7 राज्यों में इस अभियान की शुरुआत आर हरि कुमार के द्वारा किया गया है, द सी राइडर्स अभियान। और ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इसका आयोजन किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, ध्यान रखना है। तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है? तो स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है और इसका नाम फर्स्ट ऐप है, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट ऐप लॉन्च किया। यह कार्ड जो है वो नियर फील्ड कॉम्बिनेशन पर स्टिकर को टैप करके लेन देन की सुविधा प्रदान करेगी और जिससे होता है कि पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल सक्षम हो जाएगा। तो काफ़ी जो है ये सहायता करेगा आपका जो है वो, जो भी देखते हैं कि जो है वो किसी के कार्ड से पैसा निकालने यानी कि धोखाधड़ी को जो है वो समाप्त करने हेतु इस तरह का जो है वो कार्ड, डेबिट कार्ड फर्स्ट ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो जाएगा, डी नंबर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा ऐसा किया गया है ताकि स्टिकर को टैप करके लेन देन की सुविधा को प्रदान करे और लेन देन में जो है थोड़ा सा भी किसी को ये ना हो कि उसमें धोखाधड़ी कर सके, तो इसलिए ऐसा किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि लिथ सॉफ्ट सेल किसकी एक प्रजाति है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये देखने के लिए मिल सकता है आपको परीक्षा में, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। लिथ सॉफ्ट सेल किसकी एक प्रजाति है जिसके संरक्षण के लिए वन्य जीव शिखर सम्मेलन में भारत के प्रस्ताव को अपनाया गया है? तो लिथ सॉफ्ट सेल एक प्रजाति है कछुआ का, बी नंबर आंसर हो जाएगा, कछुआ का। और इसके संरक्षण के लिए जो है वन्य जीव शिखर सम्मेलन भारत के प्रस्ताव को अपनाया गया है। तो काफ़ी इसके जो है वो सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत प्रस्ताव दिया था और भारत के प्रस्ताव को जो है विश्व वन्यजीव सम्मेलन में इसको माना गया, अपनाया गया। तो ध्यान रखेंगे कि विश्व वन्य जीव सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका आयोजन पनामा में किया जा रहा है। तो पनामा के अंदर किया जा रहा है और यहीं पर लिथ सॉफ्ट सेल कछुआ की एक प्रजाति है और इसे जो है वो संरक्षण के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया गया है, ध्यान रखेंगे। तो पनामा में विश्व वन्यजीव सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो इस तरह से जो है ये सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज इतना ही प्रश्न था, जो है वो 7 प्रश्न आपके लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान रखेंगे। और रविवार को जो है वो हम 1 वीक का जो भी क्लास है उसे एक बार लेकर आऊँगा ताकि आप उसे सेट लगा लें कि आप 1 वीक में करंट पढ़ें तो आप कितना
बेहतर कर रहे हैं, इसलिए आप उसे ज़रूर लगाएँगे। रविवार को, हर रविवार को जाएगा, इसलिए आप उसे बनाएँ, देखें कि जो नाम है आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, कितना गलत कर रहे हैं, और इसी तरह से आप आगे और बेहतर कर सकते हैं। इसलिए ज़रूर आप फ़ॉलो करें। और अगर जो है वो ऑपरेशन मंजिल का वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो उसे भी अवश्य देखें। इस चैनल पे आपको उपलब्ध है, आप उसे देखते रहें, काफ़ी तैयारी आपका बेहतर हो जाएगा और आप परीक्षा में बेहतर कर सकते हैं। सवाल हमारा जवाब आपका में फिर से मैं एक बार स्वागत करता हूँ। और कल का प्रश्न था आपके लिए, मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया, यहाँ तक कि बताया कि मोपला विद्रोह 1921 में केरल में हुआ था। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग जो है इतना ये कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा होगा। आप डेली इसी तरह से अगर करेंगे तो आप डेली एक प्रश्न सीख रहे हैं, काफ़ी आपके लिए मायने रखता है। अगर एक प्रश्न भी आपके लिए परीक्षा में मिला तो आप बेहतर करेंगे, क्योंकि एक प्रश्न से आपका मेरिट बनता है। तो इस तरह से जो है ऐसे ही करते रहें। सभी लोग कमेंट करें, मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है। जितने लोग वीडियो फॉलो करें सब लोग कमेंट करें। तो इसका आंसर केरल केरल बहुत अच्छा लगा है। 1921 में इसका ये केरल में हुआ था, और 1921 में इसका 2021 में ये 100 वर्ष पूरा हुआ है। काफ़ी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मोपला केरल में। आज का सवाल है ये सवाल हमारा जवाब आपका में एक सवाल आपके लिए फिर से, लाख बक्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारतीय इतिहास में लाख बक्स के नाम से किसे जाना जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। एक नंबर है इल्तुतमिश, दूसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीन नंबर बलबन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो आंसर होगा आप सभी कमेंट करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा इसका आंसर कि क्या होगा। इसलिए लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे पता चले कि आप जो है वो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। देख रहे हैं तो क्या सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। गलत होगा तो मैं तुरंत उसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में देता हूँ, सही होता है फिर भी रिप्लाई करता हूँ। तो आप सभी ज़रूर कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि आप कितना बेहतर कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपसे उम्मीद है आप मेरे उम्मीद पे खरा उतरें और आप सफल होंगे, ये मेरा पूरा इरादा है। तो मेरे इरादा के साथ आप मेहनत करें, आप सफल होंगे। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पीछे की वीडियो देखें और जितना हो सके क्लास को शेयर करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।